हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 7 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज इशू ऑफ शेयर्स का एक नया टॉपिक एंड दैट इज कॉल्स इन अरियर्स। क्या है हमारा टॉपिक? कॉल्स इन अरियर्स। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर डूइंग कॉल्स इन अरियर्स। तो अरियर्स होता क्या है? अरियर्स अरियर्स मीन्स बकाया, मतलब जो ड्यू है बट फिर भी विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे नहीं किया, तो वो क्या हो गया? अरियर्स। सो वी आर डूइंग कॉल्स इन अरियर्स। कंपनी ने क्या किया? कॉल्स मेक की, बट जो कॉल्स मेक की वो अभी भी ड्यू है और शेयर होल्डर्स ने पे नहीं की। सो दैट पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल, जो कंपनी ने जो कैपिटल कॉल अप की, कॉल्ड अप कैपिटल। जब कंपनी ने कैपिटल का शेयर मंगवाया, पैसा मंगवाया, तो क्या? नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर, वो शेयर होल्डर ने पे नहीं किया। व्हेन इट बिकम्स ड्यू, जब वो ड्यू हुई थी। जब कंपनी क्या करती है? कॉल मेक करती है या अलॉटमेंट मेक करती है, तो क्या होता है? शेयर होल्डर्स के पास एक टाइम लिमिट होती है वो कॉल मनी पे करने के लिए या फिर अलॉटमेंट मनी पे करने के लिए। तो शेयर होल्डर को जो वो कॉल मनी है, वो अलॉटमेंट मनी है, वो विद इन 1 मंथ पे करनी होती है। बट कंपनी ने क्या किया? कॉल तो मेक कर ली, बट कुछ शेयर होल्डर्स ने वो कॉल मनी पे नहीं की। व्हेन इट बिकम्स ड्यू, जब वो ड्यू हुई, तो शेयर होल्डर्स फेल्स टू पे दैट कॉल्ड अप कैपिटल। सो दैट मनी विच इज नॉट पेड बाय शेयर होल्डर, which is not paid by the shareholder is called calls in arrear. Suppose ABC Limited made a first call of ₹2 per share. ABC Limited ने क्या किया? फर्स्ट कॉल मेक की ऑफ ₹2 per share on its 1000 shares. कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए थे? 1000. वन शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर, एक शेयर होल्डर था, उसके पास क्या था? 100 शेयर्स थे कंपनी के। He did not pay the call money. उसने क्या किया? कॉल मनी पे नहीं की। उसके पास जो टाइम था 1 मंथ था, वो 1 मंथ में कॉल मनी पे नहीं कर पाया। बट when it made second and final call, जब कंपनी ने क्या किया? सेकेंड और फाइनल कॉल मेक की ऑफ ₹3 की, देन ही पेड ऑल हिज अरियर्स। तो फिर जो शेयर होल्डर था उसने जो भी उसके अरियर्स थे, जो भी उसकी अमाउंट ड्यू थी, वो सारी की सारी पे कर दी। तो क्या करना है हमें? इसका ट्रीटमेंट कैसे करनी है? एंट्रीज रिकॉर्ड। सबसे पहले क्या करते हैं? जब कंपनी कॉल मेक करती है तो क्या करेंगे? हम कॉल ड्यू की एंट्री पास करेंगे। क्या लिखते हैं? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने क्या किया? जो कॉल मनी मेक की, कंपनी ने जो कॉल की, फर्स्ट कॉल की, उसके जो मनी है वो ड्यू हो गई, तो उन्होंने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दी। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 1000 शेयर्स एट ₹2। कितनी हो गई? 2000 रुपीज। कितनी हो गई? 2000 रुपीज। कितने शेयर्स पर है? ओन 1000 शेयर्स एट ₹2 ईच, 2 पर शेयर। अब जब कंपनी के पास पैसा रिसीव हो जाएगा कॉल मनी का, तो कंपनी क्या एंट्री रिकॉर्ड करती है अपने पास? बैंक अकाउंट डेबिट। कंपनी के बैंक में पैसा आता है तो कंपनी क्या करती है? बैंक को डेबिट कर देती है। क्रेडिट क्या करती है? टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, क्योंकि कंपनी के पास फर्स्ट कॉल के रिगार्डिंग पैसा आया। अब यहाँ इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि 1000 शेयर्स की हमने मेक की थी, बट 100 शेयर्स ने पे नहीं किया। तो मीन्स जो हमारे पास बैंक में पैसा आया वो कितने शेयर्स पर आया? 900। बैंक में तो हम उतना ही अमाउंट लिखेंगे जितना हमें रिसीव हुआ। 900 शेयर्स ने पे कर दिया। पर शेयर अमाउंट कितना था? ₹2। तो मीन्स जो 1800 रुपीज है वो तो हमें रिसीव हो गए। अब ये जो फर्स्ट कॉल हमने मेक की थी वो कितने की थी? 2000 की। कितने की थी? 2000 की। तो हमने फर्स्ट कॉल में कितना पैसा डाल दिया? 2000 रुपीज। तो जो ये जो बच गया, जो 100 शेयर्स थे उन पर जो ₹2 बच गए पर शेयर 200 रुपीज, वो कहाँ गए? कहाँ डालेंगे हम उसको? हम उसको लिए क्या करेंगे? एक नया अकाउंट क्रिएट कर देंगे। कौन सा अकाउंट? कॉल्स इन अरियर अकाउंट। क्या करेंगे? हमने एक नया अकाउंट क्रिएट कर दिया, किस नाम से? कॉल्स इन अरियर की, जो कॉल्स ड्यू थी बट रिसीव नहीं हुई। अमाउंट कितना होगा? ऑन 100 शेयर्स एट ₹2 ईच। तो क्या हुआ? 2000।
तो यहाँ हमने क्या किया, एक नया अकाउंट क्रिएट कर दिया। क्या किया हमने, एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर दिया। अब इसके बाद क्या करेगी कंपनी, सेकंड कॉल मेक करेगी। कंपनी ने क्या किया, सेकंड कॉल मेक की। तो पहले क्या किया, सेकंड कॉल ड्यू की एंट्री पास की, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितनी है अमाउंट, 3 रुपीज ईच। कितनी अमाउंट ड्यू है, ओन 1000 शेयर्स एट ₹3 ईच। तो कितना अमाउंट आएगा, 3000 रुपीज, 3000 रुपीज। अब क्या होगा, इसके बाद हमें सेकंड कॉल मनी भी रिसीव हो जाएगी। जब हमें सेकंड कॉल मनी रिसीव हो जाएगी तो क्या करेंगे हम, बैंक अकाउंट को क्या कर देंगे, फिर से डेबिट कर देंगे। बैंक में पैसा आया और क्रेडिट किसको करेंगे, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना पैसा आया बैंक में, एक तो हमारे पास आया जो 1000 शेयर्स पर ड्यू था। कितना ड्यू था, 3 रुपीज। और हमें क्या गिवन था हमारे क्वेश्चन में, दैट ही पेड ऑल हिज अरियर्स। तो जो शेयर होल्डर था उसने अपने सारे जो ड्यू मनी थी, अरियर्स थे, वो पे कर दिए। तो मतलब हमारे पास यहाँ बैंक में जो 100 शेयर्स थे, शेयर होल्डर के पास कितने शेयर्स थे, 100 शेयर्स। ड्यू मनी कितनी थी, 2 रुपीज। तो मीन्स ये 200 भी हमें रिसीव हो गए। 1000 इंटू 3, 3000 प्लस 200। कौन से हैं ये 200, जो हमारे फर्स्ट कॉल मनी वाले थे, वो वाले भी हमें रिसीव हो गए। ये 1000 है सेकंड कॉल वाले, ऑन 1000 शेयर्स जो हमारे सेकंड कॉल मनी के ड्यू थे, एंड ऑन 100 शेयर्स जो हमारे फर्स्ट कॉल मनी के ड्यू थे। तो टोटल हमारे पास बैंक में पैसा कितना आया, 3200। बट इसमें जो सेकंड एंड फाइनल कॉल है उसके रिगार्डिंग कितना है, 3000, क्योंकि फाइनल कॉल सेकंड एंड कॉल पर तो कितने ड्यू थे, 3000। तो जो ये 200 है ये किस चीज के हैं, ये किस चीज के हैं, कॉल्स इन अरियर्स के। हमने यहाँ क्या किया था, जो हमें पैसे रिसीव नहीं हुए थे, हमने क्या किया था, एक कॉल्स इन अरियर का अकाउंट, नया अकाउंट क्रिएट कर दिया था। अब यहाँ पर हमने इसको क्या किया था, डेबिट। अब हमें पैसे रिसीव हो गए तो हम क्या कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे। तो जब क्लोज करेंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो हमने क्या किया, 2 कॉल्स इन अरियर अकाउंट। कितने से कितनी थी हमारी अमाउंट कॉल्स इन अरियर की, 200 रुपीज। जो शेयर होल्डर ने 200 रुपीज थे वो सारे के सारे सेकंड कॉल मनी के टाइम पे कर दिए। तो यहाँ हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर दिया। बट इस क्वेश्चन को हम एक मेथड से और कर सकते हैं। हमने यहाँ पर तो क्या किया, नया अकाउंट क्रिएट कर दिया। बट अगर हम क्या करें, अगर हम ये नया अकाउंट ना क्रिएट करें तो कैसे कर सकते हैं इसको, जब हम नया अकाउंट क्रिएट नहीं करेंगे तो क्या कॉल ड्यू की एंट्री क्या रहेगी, सेम। जब कॉल मनी रिसीव होगी तो क्या होगा, बैंक में पैसा कितना आएगा, सेम जितना पहले आया था। पहले कितना आया था बैंक अकाउंट में, 1800। तो जब हम इस अकाउंट को क्रिएट नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, तो फिर हम शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में भी कितना क्रेडिट करेंगे, 1800 एंड नोट 2000। हम क्या करेंगे, हमने नया अकाउंट क्रिएट नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ जिन शेयर्स पर पैसा पूरा रिसीव हो गया, फुल्ली कॉल्ड अप एंड फुल्ली पेड अप, जो कॉल्ड अप भी है एंड फुल्ली पेड अप भी है, सिर्फ उन्हीं शेयर्स के रिगार्डिंग अमाउंट फर्स्ट कॉल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जब हम एक न्यू अकाउंट क्रिएट नहीं कर रहे तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या रहेगी, सेम, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना था फर्स्ट कॉल शेयर्स, कितने थे, 1000, अमाउंट ड्यू 2 रुपीज। तो कितनी हो गई अमाउंट, 2000 रुपीज। अब हमने क्या किया, न्यू अकाउंट क्रिएट नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे शेयर्स क्या है, कॉल्ड अप है एंड क्या है, फुल्ली पेड अप है, सिर्फ उन्हीं शेयर्स के रिगार्डिंग एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। तो कितने हैं कॉल्ड अप एंड फुल्ली पेड अप, टोटल थे 1000 शेयर्स, उसमें से 100 शेयर्स पर कॉल मनी रिसीव नहीं हुई। तो कितने शेयर्स पर रिसीव हुई, 900 शेयर्स पर। तो क्या रिकॉर्ड की हमने, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितना पैसा आया बैंक में, और 900 शेयर्स एट ₹2 ईच। 2 क्या किया,
शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इसको क्या किया, डेबिट। तो यहाँ भी हमने कितना रिकॉर्ड किया, ओनली ऑन 900 शेयर्स एट ₹2 ईच। कितना आया अमाउंट, 1800। इसके बाद जब सेकंड कॉल मनी ड्यू होगी तो क्या, फर्स्ट तो हमारी जो ड्यू वाली एंट्री है वो सेम रहेगी, क्या, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स पर, 1000 शेयर्स एट ₹3 ईच। अमाउंट कितनी है, 3000। अब यहाँ पर जब हमें कॉल मनी रिसीव हो जाएगी, हमें क्या हुआ, सेकंड कॉल मनी रिसीव हो गई। साथ साथ हमें क्या रिसीव हुआ, जो फर्स्ट कॉल मनी थी उसके जो 100 शेयर्स थे उसके ₹2 ईच भी रिसीव हो गए। तो हमारे पास बैंक में कितना पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आया बैंक में, ऑन 1000 शेयर्स एट ₹3 ईच एंड, और कितना आया, 100 शेयर्स एट ₹2 ईच। तो क्या किया, बैंक अकाउंट में कितना आया, 3200। बट इसमें से जो सेकंड कॉल है उसके रिगार्डिंग कितना है, 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल कितना है, 3000। हमें क्रेडिट कितना करना है सेकंड कॉल के अगेंस्ट, 3000। तो अब जो बच गया 200, जो ये 100 इंटू 2 है, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा हमारा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में। हमने यहाँ फर्स्ट कॉल को सबसे पहले डेबिट कितने से किया था, 2000 से। उसके बाद हमने उसको क्रेडिट कितने से किया, 1800 से। तो मीन्स जो 200 का बैलेंस है वो अभी भी डेबिट है, जो हमारे पास डेबिट साइड 200 अभी भी ज़्यादा है। अब हमें उसके रिगार्डिंग जो 200 रुपीज़ थे वो रिसीव हो गए। तो हमने क्या किया, जो फर्स्ट कॉल अकाउंट था उसको क्रेडिट कर दिया, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना, 200। तो नाउ 2000 इज इक्वल टू 1800 प्लस 200। जितना डेबिट किया था उतना ही हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। यहाँ पर हमने क्या किया, नया अकाउंट नहीं बनाया, जो हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट है वो क्रिएट नहीं कर रहे। हमने यहाँ पर क्या किया, जब बैंक में पैसा आया तो उतने ही शेयर्स के अगेंस्ट हमने एंट्री रिकॉर्ड की जितने शेयर्स पर हमें पैसा रिसीव हुआ था, ऑन शेयर्स दैट आर कॉल्ड अप एंड फुल्ली पेड अप। हमने यहाँ पर 900 शेयर्स के अगेंस्ट एंट्री पास की थी। और जब हमने कॉल्स इन अरियर अकाउंट बनाया था तो हमने क्या किया था, फर्स्ट कॉल में तो डाल दिया था पूरा 1000 इंटू 2000। हमने क्या किया था, कॉल्स इन अरियर को डेबिट कर दिया था, कितने से, 200 से। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमने कॉल्स इन अरियर अकाउंट जब हम क्रिएट करते हैं तो हमें एंट्रीज कैसे पास करनी है, और जब हम कॉल्स इन अरियर अकाउंट नहीं बना रहे तो हमें क्या करना है। अल्टीमेटली हमने क्या करना होता है, जो हमारा फर्स्ट कॉल अकाउंट है, सेकंड कॉल मनी का अकाउंट है, हमने इसको क्या करना होता है, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देना होता है। तो ये जो अकाउंट है वो क्लोज हो जाते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया मनी ड्यू, फिर हमें क्या हुआ, पैसा रिसीव हो गया। तो फर्स्ट कॉल डेबिट भी उतने से है, क्रेडिट भी उतने से है, तो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया। बट जब कॉल्स इन अरियर होते हैं तो क्या हुआ, क्योंकि हमें पैसा फुल्ली रिसीव नहीं हुआ, तो जब हमने क्या किया, कॉल्स इन अरियर अकाउंट मेंटेन किया। क्या किया, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, हमने क्या किया, इसको मेंटेन किया। जब हमने इसको मेंटेन किया तो क्या किया, तो हमारा जो फर्स्ट कॉल की मनी थी जितनी ड्यू थी उतने से ही क्रेडिट कर दी, डेबिट एंड क्रेडिट सेम। तो ये हमारा क्या हो गया, अकाउंट क्लोज हो गया। तो जो डेबिट हुआ वो क्या हो गया, एक नया अकाउंट क्रिएट कर दिया, कितने से, 200 से। तो जब हमें ये कॉल मनी रिसीव हुई बाद में, तो बाद में जब हमें ये कॉल मनी रिसीव हो गई तो हमने कौन से अकाउंट को क्रेडिट किया, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को, एंड नॉट शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को। बट जब हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे तो वहां हमने क्या किया था, फर्स्ट कॉल अकाउंट को ड्यू कितने से करना है, जितना अमाउंट फुल नंबर ऑफ शेयर से जितना कंपनी ने कॉल मेक की, और क्रेडिट कितने से करना है, जितना की पैसा रिसीव हुआ, कॉल्ड एंड फुल्ली पेड अप। जिन शेयर्स पर हमें पैसा फुल्ली रिसीव हो गया सिर्फ उतने से ही क्रेडिट किया। तो जो 200 है जो बच गया, जो 100 शेयर्स का अमाउंट है, उसको कब किया क्रेडिट,
जब हमें कॉल मनी रिसीव हो गई। यहाँ हमें कब रिसीव हुई, सेकंड फाइनल कॉल के साथ। तो हमने क्या किया, जब सेकंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट की एंट्री की, वहीं पर हमने फर्स्ट कॉल अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिया। तो अब हमारा जो अकाउंट है वो क्लोज हो गया। तो आज की वीडियो में हमने कवर किया हमारा नया टॉपिक, कॉल्स इन अरियर। तो आई होप कि आपके जो सारे पॉइंट्स हैं, सारे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। बट स्टिल अगर आपकी कोई भी डाउट्स हैं, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर करना। एंड आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।